Assalamu alaikum. Hello, welcome to Cricket News with two unemployed fans. I'm Hassan Hayat, and with me as always is Mustafa Bhatt. कैसे हैं आप बट? यार, आई शुड से कि आई एम सैड, आई एम डिसअपॉइंटेड, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम एक और सीरीज हार गए हैं। लेकिन बात यह है कि अब आदत हो गई है हारने की। आप लोग लेकिन आपको इतनी तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। आपको तो उम्मीद कुछ कम ही लगा के रखा था, लेकिन मैं एक प्रॉपर पाकिस्तानी शाहिकीन के होने के नाते मैंने तो उम्मीद लगा दी थी कि कुछ ना कुछ हम कर पाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह ये जो है ना हमेशा गलती साबित होता है। ना ना, आई अब एक्चुअली वॉकड इन विद जीरो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि देखो आपको पता था, मुझे पता था कि यंग स्क्वाड है। और बांग्लादेश को बांग्लादेश में रहना फॉर एनी टीम, एक एक्सपीरियंस टीम के लिए इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। आप एक इतने यंग स्क्वाड के साथ यू कांट एक्सपेक्ट टू विन अ सीरीज इन बांग्लादेश। और इट्स अ पॉजिटिव साइन कि इस टीम के साथ हम एक मैच में जीते हैं। द अमाउंट ऑफ यंगस्टर्स एंड डेब्यूटेंट्स दैट वी हैड इन सीरीज, मास सदाकत, उसके अलावा आपका शमाइल हुसैन, साद मसूद, गाजी गोरी। इतने आप गाजी गौरी, इतने आप यंगस्टर्स लेके गए, उसके बावजूद अब एक मैच जीते तो इट्स क्वाइट गुड यार। देखो, एक तो थी जो प्लेइंग 11 इन्होंने खिलाई, ठीक है। यूड ऑल्सो अग्री कि ये जो इन्होंने स्क्वाड लेके गए, इट वाज कंप्लीटली फ्लॉड, दिस वाज नॉट द राइट चॉइस। लाइक तो आई कुड सी कि आप किधर 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 से यू कुड प्ले द यंगस्टर्स इन, बट यू कुडंट जस्ट पुट ऑल ऑफ देम इन जैसे कि उन्होंने एग्जैक्टली किया हुआ। लाइक ये मैच एक डू और डाई वाला था। उसके अंदर जो है ना शमाइल हुसैन को बेंच करके उन्होंने गाजी गौरी को ले आया। हुसैन तलत विद दैट इंजरी आउट ऑफ द गेम, उसी जगह साद मसूद को फिर खिलाया। एंड द मोस्ट आई वुड से drastic thing I would say that they have done, उसको वसीम जूनियर को बेंच करके अबरार अहमद को ले आए हैं। Yeah, of course यार। we needed that spinner. ठीक है, I'm all for that spinner, लेकिन आप जब हारिस रऊफ हो आपके पास टीम में, you would want another option, a pace bowling option जो आप रिलाई कर पाए उसके ऊपर। लेकिन what's done is done, जो हो गया, सीरीज हार गए 2-1। हम यहाँ पर बैठ के अभी हम उसके बारे में यार, बात कर रहे हैं। I'd say कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट्स डोंट मैटर इन बायलैटरल्स। आपने बस अपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी होती है, सीरीज जीतो या हारो, दैट डज नॉट ऑनेस्टली मैटर। आपने बस प्लेयर तैयार करना है। लेकिन वही बात है कि आप इतने ज्यादा यंगस्टर्स इतनी जल्दी ब्लड इन कर रहे हो, तो वो तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट पैनिक। और इस तरह की हमने सिमिलर चीज देखी थी इन 2023, अफगानिस्तान के साथ एक T20 सीरीज उन्होंने रखी थी इन शारजा, और वो भी पाकिस्तान 2-1 हारा था। इन्होंने ऐसे ही किया था, सारे यंगस्टर्स भर दिए थे PSL के परफॉर्मेंस, और दैट बैकफायर प्रीटी बैड। यार, अभी आई हैव मेड अ potential playing 11 for Pakistan, in fact a potential 15 जो कि we can test out in the next series, या हम इसी सीरीज के अंदर ट्राई कर रहे थे। हमने इससे पिछली एक पॉडकास्ट में बात की थी कि ड्रॉपिंग साइम अयूब एंड बाबर आजम फ्रॉम ODIs वाज द रॉन्ग डिसीजन। तो हम्म। आई हैव kept both of them in this 11, ठीक है। साइम अयूब opens with पहर जमान, एंड इन दोनों का बैकअप पे मैं हसीबुल्ला रख रहा हूँ। हसीबुल्ला आपका बैकअप कीपर भी होगा। नंबर 4 पे रिजवान है, ही इज योर मेन कीपर। 3 पे बाबर आजम, बाबर आजम इज नथिंग रॉन्ग इन ओडीआई दैट यू ड्रॉप हिम। 5 पे आगा जी अनटचेबल, आज भी क्या ही बैटिंग की है, बात करते हैं आगा जी शानदार, की। we will get हसन to that. नवाज, हसन नवाज नॉट इन द स्क्वाड, लेकिन मेरे ख्याल से होना चाहिए था। अगेन वेस्ट इंडीज वाली सीरीज, रिमेंबर वन गेम जिसके अंदर पाकिस्तान में डाउन एंड आउट, और एंड पे काफी एक मैच्योर इनिंग्स खेली थी हसन नवाज ने। ओनली सेकंड गेम एंड ही प्लेड अ ब्लाइंडर ऑफ अ नॉक। उसके बाद राणा जी हैज टू बी देयर, मतलब कम ऑन, The राणा X जी fa ने। Rana Fahim Ashraf, the X factor that this team needs, लेकिन खैर आज वो नहीं बन पाए। अच्छा, उसके बाद अब आपके बॉलिंग ऑप्शंस, थ्री पेसर्स, शाहीन अफरीदी हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर कैप्टन, उसके बाद वसीम जूनियर शैम्पू, नसीम शाह एंड वसीम जूनियर एट द डेथ विद फॉर दैट रिवर्स स्विंग। शाहीन को मैं डेथ में बॉलिंग ना कराऊं, मैं कहूं तू जा पावर प्ले के अंदर ही 5-6 ओवर करा दे और बस मुका अपना स्पिन। और फिर एज द स्पिनर नंबर 11 पे I'd keep अबरार, और ऑन द बेंच I'd have फैसल अकरम एज द बैकअप स्पिनर। बैकअप ओपनर आपका हसीबुल्ला हो गया, एज वेल एज द बैकअप कीपर। हारिस रऊफ को मैं बेंच पे रखूंगा, ही इज गुड इनफ फॉर द बेंच। हारिस रऊफ bowled वेल इन दिस सीरीज, लेकिन आगे मुझे बात करनी है कि आई हैव quite a lot of trust issues with Haris Rauf. And then the last player on the bench as a backup for either Salman Ali Agha or Hassan Nawaz would be Abdul Samad. Any changes you'd like to make to the squad? Looks pretty decent, लेकिन आगे depending upon who else they might bring up after the PSL, things might change. PSL is a different format ना। PSL में you are playing T20 cricket and 50 ओवर क्रिकेट इज completely, अब देखो ना, वही बात है, 50 ओवर क्रिकेट इज completely different to T20 क्रिकेट। अगर हमारे सिलेक्टर्स को पता होता, हमारे कोचेस को ये पता होता, they wouldn't have selected मास सदाकत in the squad। Of course, of course. लेकिन वही बात है कि हमारे कोच साहब माइक हेसन, he has some obsession with playing a shit ton of all rounders।
blooding in youngsters that you don't need to blood in at the moment, लेकिन अब तो हो गया जो होना था. Let's get to the game, I guess. Series हम हार गए हैं. And Like obviously talking about youngsters, you would put the argument in forward that the teams that would require new blood to come in would be Australia, of course, because their side is yeah, aging. Pakistan's side, I wouldn't say it's that old right now. It's pretty young for what it was and it's is it's currently. it's not an aging side, it's an out of form side, it's an out of idea side, I'd say. Yeah. Bring in some good brains into the think tank. This team can do good things. लेकिन वही बात है कि we won't do that. हम उसी सारे अपना जो हमारा रूट्स हैं, अपने कोचेस नहीं बदलेंगे, हम अपना बोर्ड नहीं चेंज करेंगे. वी जस्ट कीप ऑन चेंजिंग द प्लेयर्स. अगर आप प्लेयर्स चेंज करोगे ना, उससे माइंडसेट नहीं चेंज होगा. माइंडसेट वही लोग इंस्टॉल करेंगे जो कि ऊपर पावर में बैठे हुए हैं. प्लेयर्स चेंज करोगे उससे कुछ भी नहीं होगा. यू नीड टू चेंज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. और वो हम कर नहीं रहे. हम उस ऊपर ऊपर से सफाई कर रहे हैं और उसका कोई फायदा नहीं है. तो आप क्या कह रहे हैं कि माइक हैसन को निकालना चाहिए, गैरी कर्स्टन? It's not just about Mike Hessen. It's about the selection committee itself. अभी आकिब जावेद, he's been there for quite a long time. 1.5 साल से आकिब जावेद हैं. इतनी कोई मेजर अचीवमेंट क्या आई है आकिब जावेद की थ्रू आउट हिज टेन्योर? Speaking of क्योंकि द Akif मोस्ट Javed, speaking of मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी और इन द पीसीबी ओवरऑल राइट नाउ हैज टू बी आकिब जावेद. आकिब जावेद आफ्टर ऑफ कोर्स आर चेयरमैन. we d- हाँ वो दैट इज केस इन पॉइंट एविडेंटली। अगर आपने शायद आपने मिस किया होगा, लेकिन सुबह बिफोर मतलब उस दौरान जब मैच चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। एंड दैट इज अ गुड सेगवे कि आपने आकिब जावेद को मेंशन किया हुआ है, बिकॉज वो हाईलाइट ही हो रहा था उस काम उस चीज़ के अंदर। उसने हालांकि उसने मेंशन किया था कि हम लोग जो है ना हमारे सारे इक्वल जो है ना इसमें हाथ है, जो भी डिसीजंस हो रहा है कोई एक जो है ना इज नॉट अबव द अदर। लेकिन वही बात है कि सारे जो भी लोग जितने भी मीडिया था वो सारे आकिब जावेद से ही बात कर रहे थे, ठीक है। आगे से वही बात है कि उसका क्या नाम है, असद शफीक, लाइक कम ऑन मैंने उसको। वही बात है ना. अब देखो, अब आपको नहीं पता सच शफीक का क्या रोल है सिलेक्शन कमेटी के अंदर. आपको नहीं पता सरफराज का क्या रोल है सिलेक्शन कमेटी के अंदर. ऑल यू नो इज कि आकिब जावेद इज द मेन गाय और वही सब कुछ कर रहा है. बाकियों का क्या रोल है, नो वन हैज एनी आइडिया. उनको खुद भी नहीं पता होगा वो बेचारे कर क्या रहे हैं. Unfortunately. And talking about the Sarfraz Ahmed Sefi bhai, he has announced that he has taken retirement from all forms of cricket, and it was quite an era that he led Pakistan in, and we will get to that as well. There's a lot to unpack over here. लेकिन इससे पहले कि हम proper just the meat of this वीडियो या फिर अपलोड की तरफ हम जाए, आई वुड लाइक टू बस शेयर, मतलब थोड़ा बहुत ईमो होने दे। इट्स इट माइट बी अ प्रॉस्पेक्ट आने जाने के ना कोई जना somebody will make a compilation of this, but I don't care. I'm I want to express, ठीक है, I'm a Pakistan cricket fan at heart. उदास क्या होना है, जो कुछ हम रखते थे उस चीज के बारे में। कोई ना कोई तो कोई मुश्किलात का सामना ही करना पड़ जाता, तो हम किसके पीछे जाएं। हमारे पास तो कोई महबूब ही नहीं है जिसके हम पीछे लेट जाएं, जो हमें अल्फाज से जो है ना हमें आराम दिलाए। लेकिन फिर हम लोग उसी चीज़ पे ही वापस आ जाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ही सहारा लेके हम अपने जो है ना इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए आ जाते हैं कि हम सॉल्व सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा बेवकूफ़ चीज़ जो है ना शायद हो, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते इट्स प्रीटी स्टूपिड। सो या यार, there's a lot to unpack, I guess. स्टार्ट कर लेते हैं, काफी हमने टाइम ज़ाया कर लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इनिंग्स बांग्लादेश की बैटिंग, यार क्या स्टार्ट था बांग्लादेश का. तंजीद हसन इनक्रेडिबल 100. जिस तरह न्यू बॉल पे पावर प्ले में जिस तरह मारा है ना हमारे बॉलर्स को, मतलब शाहीन शाह अफरीदी, आई नीड टू टॉक अबाउट दैट गाय. मतलब his pace is completely gone. He was getting no swing, he was getting no movement off the pitch. क्या हो रहा है? मैं शाइन को मैं देख रहा हूँ वो बॉलिंग करने की कोशिश कर रहा है। उसको लग लाइक एक होता ही है कि यू कैन सी द अमाउंट ऑफ एफर्ट। जिस तरह आप देखोगे ना हारिस ऑफ टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ हिज स्पेल कि कितना वो एफर्ट डाल रहा था, कितना पेस निकल रहा था, कितना उसकी बॉल निप कर रहा था। शाइन was putting in the same amount of effort, लेकिन उसकी जिस्म उसके साथ ही नहीं दे रहा था। it was ऐसा लग रहा था कि खुद ही जो है ना वो ब्रेक ही लगा रहा था। हालांकि ऐसे ऐसे महसूस हो रहा था कि he just wanted to give it his all, लेकिन he didn't have enough to give।
यार हम ये बात पहले भी कर चुके हैं शाहीन अफरीदी के बारे में कि पोस्ट इंजरी शाहीन शाह अफरीदी हैज नॉट बीन द सेम बॉलर। वो जितनी मर्जी जान डाल ले, अगर वो ज्यादा जान डालता है या इधर गेट्स इंजर्ड, या फिर अगर वो कम जान डालता है तो जो होता है उसके साथ वो फिर 60-70 ही खाता है। और प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना हमारा, क्या बोलूं मैं उसको। खैर, Shine's आगे। case has been quite a point of concern। लेकिन हारिस रॉफ, या ही bowled well at the death। शुरू के अंदर हारिस रॉफ भी गंदा पिटा, बट वही बात है कि शुरू के अंदर ही वाज जस्ट रनिंग इन बॉलिंग विद पेस, और लाइन और लेंथ हारिस रॉफ की बिल्कुल भी नहीं थी। वो बस ही वाज बॉलिंग शॉर्ट आउटसाइड ऑफ, और तंजीद उसको बस मार रहा था। बट एट द एंड वी सॉ कि ही वाज एंगलिंग द बॉल इनटू द बैटर्स लेग स्टंप के ऊपर। ही वाज क्रैम्पिंग देम फ्रॉम फॉर रूम। बॉल अंदर आ रहा था एंड ही गॉट द रिवॉर्ड एज वेल। विकेट भी ली उसने हारिस रॉफ ने इस तरीके से। Yeah, that is true. मतलब nothing to take away from his achievement. उसने we forgot to मतलब that run out जो पिछले मैच में हुआ था, it was so shocking कि हम उस चीज को ओवरलुक कर गए कि हारिस राव हैज रीच 100 ODI विकेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब it's a big achievement. We could we basically overlooked that in the previous podcast, so we're making mention of it over here. The amount of मतलब the contribution that this man have given, it's abysmal. लेकिन I do want to point out something. My one grievance with Haris Rauf, कि when we bring him up front, we expect that we put the pressure on the batsman. कि we need wickets up front. And अगर आपने देखा होगा ना कि जिस तरह नाहीद राणा ने जो है ना, what a bowler that man was, taken out our top order. Like करेंगे बात उसकी। वो that was basically what Haris Rauf's role was towards the front end of the innings. Wickets up front. We just needed that. ताकि pressure बने. The amount of pressure that we were under in the second innings, it was immense. And we always expect that Harisov will be able to do that. And on some occasion he has done that. Like यार we want consistent performances. You have an express pace bowler. And these types of bowlers are like jewels in the modern era. And it's unfortunate that kabhi kabar we just see mishandling. या फिर Haris Rauf is not in his groove at that point in time, that we do not see him taking bowling to his full potential. यार हारिस रफ के बारे में आई हैव नोटिस्ड वन थिंग कि अगर हमें उसको जरूरत पड़ती है ना इन द फर्स्ट इनिंग्स, वो आएगा, द टीम वुड बी, द बैटिंग वुड बी ऑन पार टू गेट लाइक 280 300, एंड हारिस रफ वुड कम इन एंड बोल डिसेंट इनफ और टीम को 280 260 पे रिस्ट्रिक्ट कर लेगा। बट व्हेन यू नीड हिम इन द सेकंड इनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द T20 फॉर्मेट इन पर्टिकुलर, इफ यू नीड हारिस रफ, हारिस ये ले 4 ओवर है, तूने 30 रन डिफेंड कर रहे हैं, हारिस रफ विल कम इन, वो अपने 2 ओवरों में 20 खा लेगा, अगले 2 ओवरों में 10 रह जाएंगे डिफेंड करने के लिए बाकी बॉलर के लिए। अब देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स, ठीक है। बी इट मेलबर्न 2022, ठीक है, आप कहते हो एक दफा हो गया विराट कोहली ग्रेट बैटर, यू लेट दैट गो, ओके। उसके बाद वर्ल्ड कप का वो फाइनल भी खेल के इतना वो हमें मसला नहीं पड़ा। उसके बाद डैलस 2024 अगेंस्ट यूएसए, उस एक ओवर की वजह से वो जो 15 रन खाए आखिरी ओवर में हारिस रऊफ ने, वी गॉट एलिमिनेटेड इन द सुपर फोर्स बिकॉज ऑफ दैट। उसके बाद एशिया कप 2025 इंडिया के अगेंस्ट, एवरीवन बोल्ड सो वेल, शाहीन अफरीदी से लेके फहीम अशरफ तक, अबरार अहमद इतनी अच्छी बॉलिंग कराई। और उस टूर्नामेंट में बिफोर द फाइनल हारिस रऊफ वाज बॉलिंग ग्रेट। फाइनल के अंदर अंडर प्रेशर सिचुएशन वंस अगेन हारिस रऊफ कंसीड्स एन इकोनॉमी ऑफ अबव 10 रन इन ओवर, और वहां से इंडिया को पूरा मैच दे देते सेकंड लास्ट ओवर, बल्कि लास्ट ओवर के अंदर ही कंसीड्स लाइक 10 रन्स अगेंस्ट तिलक वर्मा ऑफ लाइक 5 बॉल्स, और वहां पे इंडिया मैच ले जाता है। सो दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स जहां पे हारिस रऊफ हैज कॉस्ट अस बिग गेम्स। तो यही है कि यस ही इज परफॉर्मिंग राइट नाउ, लेकिन कंसिस्टेंसी का मसला और बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस ना आने का मसला है मुझे हारिस रऊफ से सबसे ज्यादा। अभी जो अगेन मैंने प्लेइंग 11 जो आपको एक बना के दी थी, उसके अंदर आई केप्ट हारिस रऊफ ऑन द बेंच। मेरे जो 3 पेसर्स थे वो शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह एंड फहीम अशरफ एज द फोर्थ पेसर, एज अ फिफ्थ सिक्स बॉलिंग ऑप्शन। तो इसके अंदर आई कुड हैव केप्ट हारिस रऊफ और नसीम शाह, लेकिन वही बात है, आई डू नॉट ट्रस्ट हारिस रऊफ इनफ राइट नाउ। That is unfortunate. And it's not the same sort of high. मतलब आगे और भी उसके करियर का अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड भी मेरा यही दुआ है कि ही विल मतलब अपने पीक पहुंचे। नहीं यार, नहीं यार, इतना टाइम तो नहीं रह गया हारिस रॉफ के बाद। हारिस रॉफ इज प्रीटी ओल्ड। हारिस रॉफ ने मेरा डेब्यू, आई रिमेंबर ही मेड डेब्यू क्वाइट लेट, लाइक अभी हारिस रॉफ इज प्रोबेबली इन हिज 30s। मैं देख लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि हाँ यार, हारिस रॉफ इज 32 नवंबर के अंदर, ही टर्न्स 33 एट बेस्ट। आई थिंक एक T20 वर्ल्ड कप है हारिस रॉफ के पास, एंड मे बी द 2027 वर्ल्ड कप। And the probably he'll make it to the Olympic Games if Pakistan somehow qualifies for that. नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे क्वालिफाई। लेकिन that's just wishful thinking. We'll मतलब जब अच्छा, हम वन मोर थिंग, वन मोर थिंग जब हम दैट उस वक्त तक
उस वक्त तक हम पहुंचेंगे तब हम देख लेंगे, लाइक फॉर नाउ इट्स जस्ट अ पॉइंट टू बी ब्रॉट अप. Yeah. One more thing that I need to talk about in the Pakistani bowling is the amount of extras we bowled. 26 extras कराए, 26 extras. And I think that's something that That cost us the cost us. game. That literally cost us the game. They only bowl nine extras, okay? And if we bowl like let's say six or seven भी, ठीक है? 6, 7. यार मर जाओ यार. Oh my God. सॉरी. मैं बस बहुत थक गया हूँ इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम से. ठीक है, माजरत. आगे मैं किधर था? इवन सिक्स और इसकी सेवन. रील बनेगी। यार छोड़ो यार. बन जाएगी. ओ यार खुदा यार, मैं किधर फंस गया हूँ, छोड़ो यार. ठीक है. वापस आओ, ये बैक टू द गेम। 8 और 9 एक्स्ट्रास अगर हमने बॉल किया होता, ठीक है, हमारा गेम तो हमारा हाथ में ही था. क्योंकि एंड में कितना आखिरी ओवर में कितना ही चाहिए था हमें, 14. देखो, पाकिस्तान पाकिस्तान लॉस बाय 10 रन एट द एंड, और उसमें से अगर आप 26 एक्स्ट्रास खा रहे हो, उसमें से 10 एक्स्ट्रास भी निकाल दो, 16 एक्स्ट्रास भी करा देते तो मैच जीत जाते। और 16 एक्स्ट्रास इज टू मच। द थिंग 16 है. एक्स्ट्रास बहुत ज्यादा होते हैं। आप 10 एट टी ओडीआई फॉर्मेट के अंदर एट मैक्स आप 10 एक्स्ट्रास करा सकते हो। ट्रू. आप 26 करा रहे हो, दिस इज लाइक 2.5 मैचेस की एक्स्ट्रास आप 50 ओवरों में करा रहे हो। तो लेकिन देन कमिंग टू पाकिस्तान बैटिंग, बैटिंग के Before अंदर before शारदुल फरमान। before we अच्छा move चलो, to the हाँ बिफोर। before we move to the batting, I just need to mention the not the root cause of the extras, but one of the contributors, Saad Masood. And I did call in the previous podcast that probably he will come in to replace Hussein Talak than he has. And it was unfortunate to see the bowling display जो हमें मिलने को मिला है. उसकी बॉल बहुत आई ज्यादा मीन, स्पिन. मतलब एक तो है कि हाँ, लाइन साद मसूद वाज गेटिंग 10, लेकिन वही बात है, लाइन और लेंथ नहीं थी। लाइन लेंथ नहीं थी. चाहे जितने भी वो बॉल को घुमा ले, ही डिडंट हैव लाइन और लेंथ. और एंड में वही जो है ना हमें कॉस्ट कर गया था विद द एक्स्ट्रास एंड ऑल. ऑफ आई थिंक ही गेव 10 एक्स्ट्रास इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, क्योंकि दो पांच वाइड 5 वाइड्स गए थे इन द सेम ओवर. फिर 11 हो गया। फिर 11 हो गया ना फिर उस हिसाब से. हम्म। अच्छा हाँ, कमिंग टू पाकिस्तान बैटिंग, साजिद फरहान, अ डिसअपॉइंटिंग सीरीज फॉर हिम, scoring 64 runs at an average of 21. Honestly, coming into this series, I had good expectations from Said Farhan, क्योंकि मैं Uh, जब उसको टी20 में बैटिंग करते हुए देखता हूँ ना, I feel as if कि he has the potential to bat well in ODIs, but apparently it's not the case, or he struggled quite a bit. I mean, it is Bangladesh. It's a little bit of a slow track, but then again, we did play the T20 World Cup in Sri Lanka, similar conditions. So I guess that argument is out of the window. But नहीं 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 नहीं, आई लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस। बांग्लादेश की आपने कंडीशंस की बात की कि स्लो ट्रैक्स, अपेरेंटली दे हैव स्विच्ड अप द पिचेस नाउ इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका। दे आर प्रिपेयरिंग पेस फ्रेंडली विकेट्स, आई थिंक, एंड यही एक रीजन था कि नाहिद राणा एंड तस्कीन अहमद bowled so well in the series, क्योंकि यूजुअली वी सी के स्पिनर्स डोमिनेट और पेसर्स डोंट गेट मच विकेट्स, लेकिन इस सीरीज में अंदर इट वाज ऑल पेसर्स फॉर बांग्लादेश, स्पेशली नाहिद राणा विद एक्सप्रेस पेस एंड बाउंस। और एक मैच तो आई रिमेंबर थिंक बस फर्स्ट ओडीआई जिसके अंदर आउट ऑफ द 10 विकेट्स 9, फर्स्ट और सेकंड ओडीआई इसके अंदर आउट ऑफ द 10 9 विकेट्स फेल टू द पेसर्स। true. हाँ. आगे चलते ठीक. हैं। आगे नाहिद फरहान. राणा मतलब it was bowled really disappoint. well। मतलब it was नाहिद राणा यार, उसने मतलब मां सदाकत को जिस तरह की बॉलिंग कराई है थ्रू आउट द सीरीज, नाहिद राणा वाज वेरी इंप्रेसिव। बट Nahid Rana. स्पेशली टुडे, Yes. the setup he said gave for Master Dakat, short ball on the shoulder at like 145, One. 144 clicks. Well, it was like express space. Like this is the type of bowling that I would expect Haris Rauf to give us up front, and unable to capitalize on that. Expectations नीचे रखो यार अपनी। यार मुझे ये बताओ कि मास्टर दाकट डज ही स्टे इन द टीम आफ्टर दिस सीरीज? It's too early to see. अब तो उन्होंने खिला ही लिया है ओडीआईस के अंदर साइम यार अयूब की जगह. पर्सनली It- मैं ना रखूं मास को। मास को अंटिल द 2027 वर्ल्ड कप मैं ना रखूं। I'd stick with फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, जो he could be a fourth choice S- opener। साइम फखर अयूब. जमान, साइम अयूब, हसीबुल्ला, these three would be my top priorities in the opening position. At the fourth choice I'd keep अब्दुल्ला शफीक। उसके बाद शायद एज a fifth choice opener इसकी जरूरत ना पड़े, वो मैं शायद देख लूं मास को। अब बात सदाकत को खिला ही लिया, लेकिन इस तरह जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दिया विद द बैट एंड बॉल, ऑफ कोर्स अब भी सिलेक्टर्स के माइंड में ही रहेगा कि ही विल बी अ वाइबल ऑप्शन. ये याद रखना मेरा, क्योंकि I आप mean, he did play a good knock. He played one good knock, लेकिन वो ये है कि he needs to mature right now. अभी it's too early to bring him in.
मतलब आप तो साइम अयूब, hopefully they bring him back in the ODI format. अब उन्होंने हम्म। चांस दे ही दिया, मतलब bring him back now, let him play the game, हम्म। and hopefully अच्छा। Saima Ayub will get back to his pre-injury groove, and we will be sailing for the 2027 World Cup. Oh, what can I वेल, say? Taskeen Ahmed's wobble team got Rizwan out, and the the onslaught of the early batting collapse. As यार, Pakistan happens to be, it wouldn't be a Pakistani chasing innings if there wasn't a batting collapse at some point in time. या आई मीन स्टार्ट तो पाकिस्तान का वाज अ हॉरिफिक स्टार्ट। पहले 2 ओवर्स के अंदर आपकी 2 विकेट्स गिरती हैं, पाकिस्तान में 12 for 2 आफ्टर 2 ओवर्स, उसके बाद 17 for 3 मोहम्मद रिजवान। या श्योर, मोहम्मद रिजवान गॉट अ ग्रेट बॉल, बट इन दिस सीरीज मोहम्मद रिजवान हैज बीन प्रीटी डिसअपॉइंटिंग आइड से। तीनों मैचेस के अंदर आई डोंट रिमेंबर सिंगल परफॉर्मेंस जो कि मोहम्मद रिजवान के बैट से आई हो। आज भी मोहम्मद रिजवान कितना किया आई डोंट रिमेंबर। फर्स्ट ओडीआई के अंदर रिजवान Four, गॉट अ if I remember, it's 20 four of बॉल four. 10, या 20 बॉल 10 फर्स्ट गेम के अंदर। सेकंड गेम जिसमें पाकिस्तान ने 274 किया, रिजवान 59 बॉल 44, वही स्ट्राइक रेट का इशू। और आज भी एज यूर सेइंग 4 of 4, तो नॉट अ ग्रेट सीरीज फॉर मोहम्मद रिजवान। लेकिन अब एक बैकअप ऑप्शन जो हो सकता है रिजवान के लिए इन माय आईज दैट कुड बी हसीब उल्लाह, लेकिन वो ये कि ही हैज टू बैट एन ओपनिंग पोजीशन। और फिर हम जो एक और प्लेयर लेके गए थे एज अ कीपर इस सीरीज के अंदर, सीबुल्ला वनीता, उस गाजी गौरी, और गाजी गौरी की सिलेक्शन पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन आज व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हिज बैटिंग? I would say कि he had he had things going for him. लेकिन बीच में the dot balls, जब when that started to rack up, it just built immense pressure on him, कि उसको feel हुआ कि I just needed to break the shackles and I wanted to play those big shots, और that was his undoing. वरना या फिर I could see him scoring like a decent, like 70 or 45, something like that, the way he was batting. नहीं, स्टार्ट तो बहुत अच्छा था गाजी का, गॉट 11 ऑफ द फर्स्ट 4 बॉल्स, उसके बाद ही जस्ट गॉट स्टक ऑन द क्रीज इन डॉट बॉल आफ्टर डॉट बॉल आफ्टर डॉट बॉल, एंड ही जस्ट लॉस्ट ऑल हिज मोमेंटम। लाइक एक टाइम पे ही वाज 11 रन्स ऑफ 4 बॉल्स एंड ही एंडेड अप with a score of 29 of 39 balls. I mean, again, good start, but he needs to fix his dot ball issue. लेकिन अब I don't think he's getting any more chances because selection भी justified नहीं थी as a list average of 20, so I don't think he stays in the team for now. आगे PSL आ रहा हो, we just hope nothing regarding the ODI changes, because you do know format mixing का, हाँ, थोड़ा बहुत केस हो रहे हैं यहाँ पर. Exactly. अच्छा, Next up, Abdul Samad. सलमान, Finally, before सलमान before लिया कि अब्दुल समद? before क्योंकि यार चलो, वैसे नहीं नहीं, वैसे सुनो सुनो. let's save the best for last. Let's save the best for last. Not best for last. The thing is, जब सलमान अली आगा को बैट करना आना था, लाइक बेसिकली उसका नंबर था ना, उसी जगह में उन्होंने अब्दुल समद को प्रमोट करके हम्म। भिजवाया. 5 पे एंड समझ आया था, 6 पे आ गया। हाँ, स्विच कर दिया ना. हम्म। And this time, Abdul Samad managed to make runs on the board after being with the Pakistan team in the benches for like around a year and a half. He made some runs for himself, which was pretty I decent. mean, Pretty if you decent to if you see. Like, if you and he was caught. It wasn't much. if you look at the scoreboard, it does not say much runs on the board, ठीक है। स्ट्राइक रेट भी इतना ज्यादा नहीं है समझ का, बट कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस, आपकी 3 विकेट जल्दी गिर गई हैं, टू इनएक्सपीरियंस बैटर्स आर ऑन द क्रीज, अब्दुल समद एंड गाजी गौरी। कंसिडरिंग दो सर्कमस्टांसेस, दोनों ने काफी अच्छे, दे बैटेड डिसेंट इनफ कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव। मतलब they brought back the control in the innings that Pakistan required. एग्जैक्टली। और उससे सलमान अली आगा को वो फ्रीडम मिला कि वो इनिंग्स खेल सके, क्योंकि वो तब तक ये था कि थोड़ा रिदम टूटा बांग्लादेश के अंदर, मोटा इनिंग तो सलमान ने किया था। Yeah, Salman Ali Agha. Definitely, I would say he is one of the best X factors that Pakistan has, along with या Fame. T20, टी L- नहीं राणा, uh, नहीं 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 next to Rana Fame Ashraf, I would नहीं say. नहीं। Okay, for me, for like enthusiasts' sake, we both are Rana Fame Ashraf enthusiasts. I'm a Rana myself. So, ऑब्वियसली। तो yeah, मतलब ये देखो कि Salman Ali Agha, a Test and ODI player, he is made for these two formats. And considering the campaign of the T20 World Cup, no emotional baggage. He played like he had something to prove. हालांकि we already know how good of a player he is. कल मतलब we could say that because of कल वाला रन आउट, कल का जो रन आउट हुआ था
that this was basically a rebound. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ में चढ़दा यार तुझे में यार देखो, छड़दा मैं तेन छाड़ता गुड यार। सलमान सलमान अली आगा, आप उसको T20 के अंदर जितनी बातें कर लो, उसका स्ट्राइक रेट का मसला है, वो गलत पोजीशन पे आता है, दूसरे बंदे की जगह खा रहा है। ओडीआई के अंदर ही बेस्ट बैट्समैन, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। जितना बंदा वो कंसिस्टेंट है आपका इस वक्त, और कोई प्लेयर नहीं है। बेट बाबर आजम, बेट सामी दोनों तो टीम में भी नहीं है। मोहम्मद रिजवान डिप इन फॉर्म हैज बीन क्रेजी, बाकी सारे यंगस्टर्स अब लेके गए हुए थे। लेकिन एक बंदा है सलमान अली आगा, कोई कंडीशंस हो वो हमेशा रन the करेगा। pressure और the आज pressure रन किए। the pressure man His pressure ability man to bat under pressure is just incredible। आप टेस्ट के अंदर भी आगा को देखो अगर, तो लाइक वो आता है और ही बैट्स विद द टेल मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। उसके बावजूद ही हैज एन एवरेज इन द मिड 40s। और जिस तरह वो अपने आप को कैरी करते हैं अंडर प्रेशर सिचुएशंस, ही इज ऑलवेज काम, ही इज ऑलवेज कंपोज्ड, एंड दैट्स समथिंग दैट पाकिस्तान वर रियली मिसिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सलमान अली आगा हैज दैट कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग इट। of course Salman Ali Agha क्लच प्लेयर। one of मतलब a match winner of course in these two formats लेकिन या still फिर हमने एक बाबर आजम से भी एक मैच विनर के बारे में सुना था, मोहम्मद नवाज। इधर हो। मोहम्मद तो नवाज इसका comeback it नहीं was हो रहा, इसका नहीं हो कम रहा, अब नहीं होने वाला है जिस खत्म है, खत्म है, इज खत्म टू ओल्ड नाउ। अच्छा, शाइन शाइन कह रहा हूँ, आगा ट्राइड हिज बेस्ट, ठीक है, विकेटें गिर रही थी उस हिसाब से। तस्कीन अहमद बोल्ड एन इनक्रेडिबल स्लोअर वन टू गेट हिज विकेट। ही मतलब तो मतलब इसने ऐसे दिमाग से इतना बिग ब्रेन मूव उस बंदे ने किया है 14 बॉल्स 30 रिक्वायर्ड टू चेस आगा ऑन फिफ्थ गियर ओके मार रहा है आगा, फुल मार रहा है। मार रहा है उसने जो है ना एज भी जो है ना वो चौके के लिए जा रहा है उसके हल्का सा भी टच करा वो नहीं दराने के बॉल वो जा रहे छक्के के लिए द वे ओ माय गॉड नहीं दराना जिस तरह उसने बॉल करवाया है the way he got into his half century oh for half century नहीं full मतलब century में जिस तरह वो पहुंचा like that paddle over the keeper for a यार six that was an incredible show, you don't see that from any Pakistan batter these days। लेकिन सलमान अली आगा, being सलमान अली आगा, doing great things for Pakistan। incredible and yeah इतना big brain move he basically set up the field for a quick bouncer and he got him out with a slower one पेस ऑन करा करा के एंड पेस ऑफ दी एंड फुल स्विंग बाय आगा, बट टू नो अवेल, गॉट आउट। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी प्रीमियम ऑलराउंडर ने कैमियो खेला, और बड़ा ही कोई गंदा किस्म का कैमियो था। कैच ड्रॉप्स हो रहे हैं, मिसफील्ड्स हो रही हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, वाइडे करा रहे हैं। लेकिन before मैच तो before we get to Shaheen Shah Afridi we need to talk about Saad Masood and his batting he did bat really good लेकिन या वही जो है ना वही the T20 mindset going aggressively we need to finish this match before if it's out of our hands उसी पे ही जो है ना he went out of his crease and got out to a 129 Mustafizur Rahman ball which आई could मीन would have been साद avoided साद to be मसूद के honest बारे में, साद मसूद के बारे में आई से द सेम थिंग। स्कोर कार्ड को देख के लगेगा 38 to 44, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ रन्स नीडेड, इट्स अ स्लो नॉक। बट उस टाइम के ऊपर जो क्रीज पे हो रहा था, सलमान अली जागा जिस तरीके से मार रहा था, आई थिंक ही डिड द परफेक्ट जॉब ऑफ अ सपोर्टर रोल। और इससे ये शो होता है कि ही डज हैव द कैपेबिलिटी, मेच्योरिटी आने की जरूरत है। मतलब यही है ना कि it was a young side we couldn't या fault एग्जैक्टली। if the only thing we could fault this team on was bringing in all of these young bloods that's the only thing I would say about this Shaheen Shah Afridi cameo कैचेस हो रहे नहीं हो गंदा, रहे गंदा कैमियो, आई डिडंट लाइक इट। नहीं आया मजा। बस कुदरत के निज़ाम ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी फील्डिंग यार बस अच्छा है, सीरीज इज ओवर, और अब थोड़ी देर इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक मिलेगी। फिर पीएसएल पीएसएल आ रहा है, उससे पहले ईद आ रही है, पीएसएल के बाद हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, बड़ी बुरी होने वाली है। मेरे हालात ही बस नाजुक से लग रहे हैं ईद के बस बाद पेपर है, पढ़ा ही नहीं जा रहा यार एग्जाम में। उसको छोड़ ही देते हैं हम कौन सा पढ़ते हैं इतना ज़्यादा एंड में वही एंड में ना, आई गेस एंड में वही वही ज़मीन के अंदर हम लोग सारे दफनाए जाएंगे उसमें कौन फर्क करेगा फिर दिस इज व्हाट वाचिंग पाकिस्तान क्रिकेट डज टू यू। क्या बातें हो रही हैं, इट्स क्रिकेट पॉडकास्ट और हम यहाँ पे क्या लेके बैठ गए। खैर, लास्ट पार्ट ऑफ द डे, टू सरफराज क्लोज अहमद इज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। to close this podcast we will get on to that Sefi भाई का retirement लेना all forms of cricket taking retirement I would say कि I salute this man first of all माय चाइल्डहुड 2006 हीरो, आई लव यू सैफी भाई। मुझे याद है 2000 वर्ल्ड के 2016 की T20 वर्ल्ड कप के बाद जो अपसेट हुआ था इट वाज
disappointing to say the least, जो Yeah. हमने that we saw. 2016 World Cup was my first ever tournament. मैं उस टाइम पे 7 साल का था, and it was the first tournament that I was watching. और हम एक ही मैच जीते थे बांग्लादेश से। उसके बाद came the 2017 Champions Trophy and सैफी भाई, oh my God भाई, thank you sir, sir. 11 ही T20Is में आके जो है ना 11 consecutive T20 series win. That's quite an impressive feat. और सरफराज with that young squad, ठीक है, वो नए लड़के लेके आए, हसन अली, शदाब खान, इमाद वसीम उस टाइम पे यंग था, फखर जमान। बाबर उसके अलावा आजम, बाबर आजम को लेके आया, शाहीन हसन अली, शाह, शाहीन शाह अफरीदी. शाहीन अफरीदी को लेके आया यार। लाइक देयर सो मेनी प्लेयर्स यू कुड, मोहम्मद नवाज, चलो ही पहले से खेला था मोहम्मद नवाज तो, बट स्टिल इतने ज्यादा प्लेयर्स को चांस दिया, इमामुल हक को चांस। इमाम वाज बीन ग्रेट फॉर पाकिस्तान, ठीक है, जो मर्जी बोलो, बट ही हैज बीन रियली गुड। लेकिन वही बात है कि इफ यू स्पीक ऑफ सरफराज अहमद द T20 कैप्टन, श्योर 11 T20 सीरीज विंस, लेकिन द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट सरफराज नेवर कैप्टन पाकिस्तान इन अ T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि वही 2018 में वर्ल्ड कप नहीं हुआ ना। नहीं हुआ था बीच में, फिर उससे अगले वाला ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था और उसका हम हाँ, प्रॉस्पेक्ट्स में थे, और फिर जब 21 का मतलब 20 का वर्ल्ड कप जब होना था उसमें फिर कोविड आ गया था. कोविड आ गया, उसके बाद बाबर आजम बिकेम द कैप्टन, और चलो ठीक है वो, बट वही बात है कि it was सरफराज, द टीम दैट सरफराज क्रिएटेड, बाबर आजम रीप द रिवॉर्ड्स फॉर इट। ट्रू ट्रू, दैट इज ट्रू. उसके बाद स्पीकिंग ऑफ सरफराज ओडीआई करियर, चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन, आई स्टिल रिमेंबर हिज नॉक अगेंस्ट श्रीलंका, डू और डाई मैच था, डू और हेडिंगली डाई. में था। आई हेडिंगली. रिमेम्बर पाकिस्तान वाज इन डीप ट्रबल, विकेट्स गिर गई थी और रमजान चल रहा था। द पार्टनरशिप बिटवीन मोहम्मद आमिर एंड सरफराज अहमद विद द बैट। द वे वो कितना कंपोज होके लासित मलिंगा हाँ, जैसा एक फ्रॉम द एक एक फ्रॉम द वो जॉस ऑफ डिफीट विनिंग द जॉस गेम फॉर पाकिस्तान। लाइक कैच ड्रॉप्स हो रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, बट सरफराज अहमद रिमेन्स calm and composed and guides Pakistan to the semi-final. going against Lasit Malinga on on a final wicket. That's basically it's in Sri Lanka's favor at that point. It was it was disappointing and surprising how they lost that. Like it happens in such a tournament. And then the खैर final. हमें क्या हमें क्या, हम तो हम तो चैंपियंस. हम किसी में खुश है, 8 साल 9 साल यार, 9 साल हो गए। टाइम, माय गॉड, मैं नौ इस साल से साल कुछ भी नहीं सीखा। भाई मैं इस साल में 20 का हूँगा. हमें 9 साल हो गए, हम कुछ नहीं जीता। शायद छोड़ो यार, हम ज़्यादा उसके नहीं करते. Like the first, to move this off a little bit, the first cricketing memory I have is the 2014 13 14 Ashes, जिसके अंदर वो मिचेल जॉनसन ने अपना ऑल टाइम प्राइम हिट किया था. या प्राइम में जॉनसन। That's my first memory. लेकिन हम मेमोरीज की बात फॉर कर रहे हैं. मी, Let's get back to like the Champions Trophy, I'd say. हम्म, लेट्स गो बैक टू इट, द गुड ओल्ड डेज। Fakhar Zaman punishing the Indian bowlers for giving फर्स्ट ऑफ him a ऑल द बुमराह chance. नो बॉल, द बुमराह नो बॉल, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। That was the thing, like he basically punished them. तूने तो मौका दे दी, अब तो छड़ना नहीं मैंने. यार मुझे याद है, लाइक उस टाइम पे ना, आई वाज द फर्स्ट, लाइक 2016 के बाद 17 में, आई वाज लाइक यार मैं पाकिस्तान के सारे मैचेस देखूंगा, ठीक है, आई विल बी अ लॉयल सपोर्टर एंड ऑल दैट। फिर जब इंडिया से हम पहला मैच हारे, मैं कहा यार क्या बकवास टीम है ये। फिर नेक्स्ट गेम वाज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मैं कहा छोड़ो यार। फिर कोई 4-5 बजे, आई थिंक 2 बजे मैचेस स्टार्ट होते थे चैंपियंस ट्रॉफी के, तो पांच हाँ. बजे 4 बजे मैंने लगा लिया, और उस टाइम पे इमाद वसीम पागल हो गया था मेरे ख्याल से, सेम ओवर के अंदर उसने फाफ डुप्लेसी की विकेट निकाली, और नेक्स्ट बॉल के ऊपर ही गॉट द विकेट ऑफ AB डिविलियर्स। उसके बाद पाकिस्तान रिस्ट्रिक्टेड साउथ अफ्रीका विन, और उसके बाद बारिश आ गई, रमजान भी चल रहा था, कुदरत का निजाम, द हमारा शुरू से वो चल रहा है, वो गुड सीन है उसका। तो बारिश आ गई, पाकिस्तान DL पे मैच जीत गया, DL पार पे। नेक्स्ट गेम अगेंस्ट श्रीलंका, उसकी बात कर ली हमने, दैट इनक्रेडिबल नॉक बाय सरफराज अहमद, और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। देन सेमीफाइनल्स अगेंस्ट इंग्लैंड, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हम इंग्लैंड को हरा पाएंगे। बट देन यार जो बॉलिंग कराई उस मैच में रुमान रईस ने, ओ माय गॉड, रुमान रईस एंड हसन अली यार। Ruman Reis is the biggest what if of Pakistan's, इंजरीज मैन, इंजरीज। biggest what if. Ruman Reis, if you were to ask अ me, बिगर व्हाट इफ देन मोहम्मद आमिर। Mohammad Ar ne bas. नहीं नहीं, मोहम्मद आमिर इज अ बिगर व्हाट इफ। Yeah, Muhammad Amir is a bigger what if. Muhammad Asif, we have many. We could make a Yeah, we could even count Shaheen Afridi in this. not yet. He मतलब जब तक वो Had खेला had the था. not had, had the knee injury not taken place. True.
This he still has a career ahead of him. He's only 24. Nah, he won't be the same. Yeah, he's only 24 though. लेकिन हमने उसको इतना खिला दिया ना, उसकी बॉडी इज प्रोबब्ली एट द एज ऑफ 30 राइट नाउ। True. पेस मुक गई है उसकी। यार आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट राइट नाउ, लेट्स रीलिव द गुड ओल्ड डेज वंस अगेन। अच्छा हाँ, हम कहाँ में थे? रोमान रेस, हिज स्पेल इनक्रेडिबल। ऊपर से उसने आउट किया एंड हम रोमान रेस केम इन एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट फॉर आमिर। आमिर गॉट अ निगल बिफोर द सेमीफाइनल, रोमान रेस रिप्लेस्ड आमिर एंड bowled an incredible spell with the new ball, got the early wickets। उसके बाद followed up by Hassan Ali's incredible, Hassan Ali throughout the Champions Trophy was on another level man, Hassan getting the player of the tournament, highest wicket taker। उसका उस सेलिब्रेशन जो था भाई, that was prime हसन अली। उसके बाद इन द फाइनल, फाइनल छोड़ो, उससे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रन चेस यार, इतना कोई प्यारा चेस किया था ना अजहर अली ने वो, ओए होए 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 होए, और फखर जमान। यार क्या टीम थी यार वो, कहाँ गई मेरी Hassan टीम? Ali. Talking about Hassan Ali. Hassan Ali, I would say, is the reason why I wanted to become a fast bowler. All सेम, the I wouldn't say, मजाक से हटके सेम। like the flair that that man had, although being short and a little bit strong, a little bit skinny, m- he was doing whatever he could, bowling at a good 90 Ks and all. ना हमारा ना ना ना, उस टाइम पे भी हसन अली का इतना पेस नहीं था, इट वाज जस्ट हिज लाइन एंड लेंथ मूवमेंट ऑफ द पिच दैट ही गॉट, उससे ही वो बस मैचेस जिता रहा था पाकिस्तान को। एंड last सेम थिंग ही डिड इन द फाइनल। less than a minute. लेस देन अ मिनट। फाइनल की बात कर ली हमने। फखर जमान जिंदाबाद, हसन अली जिंदाबाद, सरफराज अहमद आई लव यू, लेट्स रैप दिस अप। एनी फाइनल थॉट्स? Nothing much to add that we've already talked about. So, चलो सेट हो गया, अल्लाह हाफिज, सरफराज अहमद वी लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगली सीरीज जीतोगे अब। inshallah.